आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। बीजेपी का एसबी एसपी से गठबंधन का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। ये सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर है। दिल्ली में अमित शाह जेपी नड्डा के साथ अहम बातचीत हुई है। बैठक में भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। पिछली बार से ज्यादा अहम विभाग की जिम्मेदारी दी जानी है एसबीएसपी को। ऐसे में अरुण को गाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाने पर भी सहमति बन गई है। मतलब अभी भी मंत्रिमंडल में जगह खास मिलेगी, पहले से बेहतर विभाग मिलेगा और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव जो लड़ाने का फॉर्मूला है वो भी तय हो गया है। बीजेपी का एसबीएसपी से गठबंधन का फॉर्मूला लगभग तय है। अमित शाह जेपी नड्डा के साथ अहम बातचीत दिल्ली में हुई है। ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में शामिल किए जाने की बात सामने आ रही है। पिछली बार से ज्यादा इंपॉर्टेंट विभाग उन्हें दिया जाएगा, मतलब पिछली बार से ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ी हुई है ओम प्रकाश राजभर की। यूपी की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट यही है। और आपको याद होगा कल ही ओम प्रकाश राजभर खुलकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तंज कर रहे थे, कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे थे, बीएसपी पर सवाल उठा रहे थे। और ऐसे में अब योगी कैबिनेट में शामिल किए जाने की खबर ओम प्रकाश राजभर को। चंद्रमणि शुक्ला इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, ओम प्रकाश राजभर अभी से जिस तरह की भूमिका निभाने की तैयारी में है, आगे 2024 की तैयारी के तौर पर भी इसे क्या देखा जाए, और अभी जो जानकारी मिल रही है फॉर्मूला किस आधार पर तय हुआ है? जी, अगर बात करें भाजपा और सुभाषपा की गठबंधन की, तो इसका फार्मूला एक मोटा सा फार्मूला ये तय हो गया है कि 1 से 2 लोकसभा सीटों पर राजभर की पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार में, तो वहां पे उन्हें भागीदारी मिलेगी और कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। ऐसा सूत्रों के हवाले से चर्चा चल रही है। वहीं अगर बात की जाए इसके पहले की, तो इसके पहले अगर बात करें बीते लोकसभा चुनाव में, तो बीते लोकसभा चुनाव में हालांकि भाजपा और सुभाषपा का गठबंधन था, लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी थी वो भाजपा गठबंधन से अलग होती जा रही थी। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये गठबंधन टूट गया था और फिर विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़े थे। और वो चुनाव खत्म होने के बाद में तुरंत बाद से ओम प्रकाश राजभर का हृदय परिवर्तन दिखा था और वो लगातार भाजपा के करीब आते जा रहे थे। चाहे राष्ट्रपति चुनाव की बात करें, चाहे तत्कालीन अभी जो यूसीसी और अन्य मुद्दे हैं उन पर वो भाजपा का समर्थन करते नजर आ रहे थे। और अब जैसी चर्चा है कि कल जो अमित शाह, जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बीच में बैठक हुई है और उसमें आगामी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस चर्चा में ओम प्रकाश राजभर का भी नाम था और उन्हें उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अब ये देखने वाला होगा कि उन्हें कौन सा विभाग मिलता है, लेकिन इस बात की सुगबुगाहट जरूर है कि जल्द से जल्द ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। वही लोकसभा सीटों की बात करें तो जिस तरह से अपना दल 2 सीटों पर चुनाव बीते 2 लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ती आई है, उसी तरह अगर ओम प्रकाश राजभर की साठगांठ बन जाती है तो उन्हें भी 2 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें गाजीपुर सबसे महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि गाजीपुर सीट से बसपा के सांसद अफजाल अंसारी सांसद हैं। हाँ। और वहां पर अब उपचुनाव भी हो सकता है, क्योंकि अफजाल अंसारी की सदस्यता रद्द हो चुकी है। अब ये देखने वाला होगा कि अक्टूबर के आसपास वहां पर चुनाव होता है, और चुनाव होता है तो क्या सुभाषपा से कोई कैंडिडेट लड़ता है, क्या उनके पुत्र अरुण राजभर वहां से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि इस सीट से जो अंसारी परिवार है वहां पर, मतलब विधानसभा के नजरिए से देखें तो गाजीपुर क्षेत्र की ही विधानसभा सीट से अंसारी परिवार के बेटे जो हैं अब्बास अंसार है, वो भी विधायक हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वहां पर सुभाषपा का दबदबा है गाजीपुर में, और भाजपा बीजेपी के लिए माना यह जाता है कि चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा चुनाव हो, बीजेपी उसे सीरियसली लेती है और बीजेपी के हर फैसले के पीछे एक सोच होती है। अब जब ये बड़ा फैसला लिया गया है तो इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी रही होगी, कुछ सोच रही होगी, और आगे जब फाइनल मोहर इस खबर पर लग जाएगी तो भी आपके जरिए दर्शकों तक अपडेट हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया चंद्रमणि।